हेलो दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे राइटिंग स्किल्स के बारे में, जिसके अंदर आज हम जानेंगे मैसेज राइटिंग को कैसे लिखा जाता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मैसेज राइटिंग होता क्या है। देखिए, मैसेज का मतलब होता है एक छोटा सा इंफॉर्मेशन जिसे किसी ऐसे पर्सन से आपको कहना है जिसे आप डायरेक्टली नहीं कह सकते। सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसे कि एक लड़का है और एक लड़की है। लड़का कुछ कहना चाहता है लड़की से, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं कह पा रहा है। तो वो क्या कर सकता है, अपनी बातों को मैसेज राइटिंग के फॉर्मेट में लिख करके उस तक अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को पहुंचा सकता है। तो मैसेज राइटिंग इज ओवरऑल क्या है, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है जिसे हम उस पर्सन तक पहुंचाते हैं जिसको हम डायरेक्टली नहीं कह सकते। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हो सकते हैं इसमें, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर आपकी मम्मी आपके लिए कुछ मैसेज छोड़ना चाहती हैं, आप स्कूल में हैं, जैसे आप स्कूल से घर आते हैं तो आप अपना मैसेज देखते हैं और समझ जाते हैं कि हमारे लिए क्या मैसेज है, राइट। ये मैसेज आपका ओरल फॉर्मेट में भी हो सकता है और रिटन फॉर्मेट में भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जिस चीज को हम समझने वाले हैं वो रिटन फॉर्मेट को समझने वाले हैं कि रिटन फॉर्मेट हमारा कैसा होता है मैसेज राइटिंग का। मैसेज राइटिंग का जो फॉर्मेट है आपकी स्क्रीन पे क्लियरली दिख रहा होगा कि मैसेज होता है, डेट उसमें मेंशन होती है, इसके अलावा टाइम होता है, जिसको हम मैसेज भेज रहे होते हैं, जिसके लिए मैसेज होता है उसका नाम होता है, और जो भी मैसेज होता है उसको हम बॉडी के अंदर लिखते हैं। और जो मैसेज जो भेज रहा होता है, जिसने मैसेज भेजा है आपके लिए, वो भी अपना नाम लिखता है, जो वो एड्रेसर होता है, ताकि हम समझ पाते हैं कि ये मैसेज हमें किसने दिया है। हमारे पापा जी ने दिया है, हमारी मम्मी जी ने दिया है, या फिर कोई और आपका फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड ने आपको मैसेज दिया है। तो सबसे पहले इस फॉर्मेट को हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो मैसेज होता है उसे हम कहते हैं हेडिंग, और हेडिंग जो होती है वो बोल्ड और कैपिटल लेटर्स में लिखी होनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो हेडिंग लिखी हुई है कंप्लीटली बोल्ड और कैपिटल लेटर में लिखी हुई है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि मैसेज का जो फॉर्मेट होता है, इसमें आप समझ सकते हैं कि जो हेडिंग है वो बिल्कुल बीचों बीच लिखी होनी चाहिए, बिल्कुल मिडिल में लिखनी होनी चाहिए, और इसमें ऐसी चीज होनी चाहिए, इस तरीके से लिखा होना चाहिए कि जो पढ़ने वाला होता है उसका अटेंशन बिल्कुल वहां पे जाए। तो ये होता है इसका फॉर्मेट। इसके अलावा हम समझने की कोशिश करते हैं कि डेट। देखिए, डेट को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं पेज के, और आप कोशिश करिए कि जो डेट आप लिख रहे हैं उसको एक्सपांडेड फॉर्मेट में लिखें, यानी कि 10 जनवरी 2000, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, 2022, 10/21, इस फॉर्मेट में आपको लिखना होता है। इस कंप्लीट डेट के फॉर्मेट को आप समझ पा रहे होंगे। इसके अलावा आप टाइम को भी मेंशन कर सकते हैं। टाइम भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि किस टाइम पे ये मैसेज लिखा गया है। ये भी आप कोशिश कर सकते हैं लेफ्ट साइड में भी लिखने की, लेकिन आप चाहें तो इसे राइट साइड में भी लिख सकते हैं। लेकिन टाइम को आप चाहें तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड में लिखा जा सकता है। जैसे स्पेस मेंशन होता है आपकी पेजेस में, आप उसके अकॉर्डिंग इसे मेंशन कर सकते हैं। जहां भी आप टाइम लिख रहे हो वहां पे एक आपको ब्लैंक लाइन छोड़नी होती है, फिर लिखना होता है आपको जिसके लिए मैसेज आप लिख रहे होते हैं। जो भी मेन कंटेंट आप लिखना चाह रहे हैं, जो भी आपका मेन मैसेज है, उसको लिखने से पहले आपको एड्रेस करना होता है उस रीडर को जो ये मैसेज पढ़ेगा, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये मैसेज हमें किसके लिए है। ये मैसेज हो सकता है कि सपोज करिए कि आपका कोई बहुत ही क्लोज फ्रेंड है और बिना नाम ही लिखे हुए उसने मैसेज लिख दिया, और फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि आपका मैसेज अगर आपका भाई पढ़ लेता है तो फिर क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी कि यार ये मैसेज तो मेरे लिए था, ये किसी और ने पढ़ लिया। तो ये वहां पे नाम मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप भी किसी को मैसेज कर रहे हैं या मैसेज लिखे रिटन फॉर्मेट में लिख रहे हैं या भेज रहे हैं, तो आप जरूर उसका नाम मेंशन करें, ताकि सामने वाले को ये पता लग पाए कि ये मैसेज हमारे लिए। पता चला आप किसी और को भेज रहे हैं, उसके सिस्टर को मैसेज पहुंच गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी वहां पे, राइट। तो चलिए अब हम बात करते हैं बॉडी के बारे में कि इस कंप्लीट सेक्शन के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे आप उस इंफॉर्मेशन को लिखते हैं जिसको आप डायरेक्टली नहीं कह पाते, यानी कि उसको लिख करके आप अपनी बात को, अपनी फीलिंग्स को, जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं उस पर्सन को आप ये बातें बताते हैं। तो ये कंप्लीट बॉडी के अंदर लिखा होना चाहिए। अब कोशिश करिए कि मैसेज क्या होता है, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन होता है, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन होता है। कोशिश करिए कि लंबे सेंटेंसेस ना लिखें, अवॉइड करिए लॉन्ग सेंटेंसेस को लिखने में, आपको दिक्कत होती है और समझ सामने वाले को बहुत शॉर्ट फॉर्मेट में और स्वीट फॉर्मेट में
कहते हैं ना, बिल्कुल मैसेज आपका जो होना चाहिए ना, शॉर्ट होना चाहिए और क्रिस्प होना चाहिए, मतलब बिल्कुल इंटरेस्टिंग होना चाहिए। एक लाइन में आप अपने मैसेज को लिख सकते हैं। इंफॉर्मेशन मेन होती है मैसेज के अंदर लिखना, तो ये होती है बॉडी, और उसके बाद जो होता है वो होता है एड्रेशन। यानी कि एक बार अगर आपने मैसेज को कंप्लीट कर लिया है तो अपना नाम जरूर मेंशन करें, ताकि ये पता चल जाए सामने वाले को, यार ये मैसेज मुझे किसने भेजा है। आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपको एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज लिखा हुआ और उसने नाम ही नहीं लिखा है, तो आप कंफ्यूज होंगे, यार कि ये मैसेज मेरे को किसने भेजा है, किसने भेजा है, कंफ्यूज होंगे आप। तो ये हेल्प करता है उस रीडर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, मदद करता है कि ये मैसेज उसे किसने भेजा है, सेंडर कौन है एक्चुअल, तो ये पता चल पाता है। अब जितनी भी फॉर्मेट को आपने समझा है, इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं। देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और पेपर के अंदर भी क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से भी आता है आपके सामने, कि आप विवेक हैं और आपको एक टेलीफोन कॉल रिसीव हुआ है अपने फ्रेंड राजेश से, राइट, जो कि उनके क्लाइंट है, और उनके लिए कुछ मैसेज लिखना है, मिस्टर सतीश दैट द मीटिंग फिक्स्ड ऑफ 5th हैज बीन पोस्टपोन टू 10th फरवरी। यानी कि जो मीटिंग 5th को होने वाली थी वो 10th फरवरी को हो रही है, और ये मैसेज आपको ये मैसेज देना है कि आप अपना लैपटॉप अपने साथ लाएं, और ये मैसेज आपको भेजना है राजेश को, और आप हैं विवेक। ओके, तो सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताया था कि मैसेज ऐसे फॉर्मेट में लिखा होना चाहिए कि अटेंशन बिल्कुल ग्रैब हो। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं बिल्कुल लाइन के बीचों बीच हमने मैसेज को लिखा हुआ है। डेट को जैसा कि मैंने बोला था आपको कि एक्सपांडेड फॉर्मेट में रखना है, तो February 16, 2021 ये हमने लिख दिया है। और यहां पे आप समझिए 8 AM लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि टाइमिंग, जिस टाइम पे ये मैसेज आपको दिया जा रहा है वो टाइम हमने लिखा है, और ये मैसेज जिसके लिए है उस पर्सन का नाम, यहाँ पे एक लाइन जो स्पेस छोड़नी थी वो स्पेस हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। राजेश वो पर्सन है जिनको ये मैसेज भेजना है, तो ये मैसेज हमने राजेश के लिए प्रिपेयर किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल एंड शॉर्ट और स्वीट और टिप्सी फॉर्मेट में मैसेज को तैयार किया हुआ है कि मिस्टर सतीश called up to inform that meeting fixed for 5th has been rescheduled to 21st February 8 AM। यानी कि जो आपकी मीटिंग थी, जो आपकी मीटिंग 5th को होने वाली थी वो 21st को हो चुकी है, या जो भी 10th फरवरी अगर क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आप 10th फरवरी भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 10th फरवरी होना चाहिए क्योंकि वो 10th फरवरी को पोस्टपोन हो चुकी है, राइट। और ये जहां पे भी हो रहा है उसका नाम लिखा हुआ है एट हिज चैम्बर, उनके चैम्बर में होगी। तो और यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कैरी योर लैपटॉप, आपको एक अपने साथ लैपटॉप लाना होगा। और ये जो मैसेज भेजने वाले हैं इनका नाम है विवेक। जो भी आपके एग्जाम्स में यहाँ पे लिखा आएगा विवेक, तो आपको विवेक लिखना है। अगर यहाँ पे 10th फरवरी है तो यहाँ भी आपको टाइमिंग और डेट बिल्कुल ध्यान से आपको लिखनी होगी। तो ये मैसेज का एक छोटा सा और स्वीट फॉर्मेट था। मैसेज राइटिंग के फॉर्मेट को समझाने के बाद एक एग्जांपल्स को भी हमने समझ लिया है। चलिए एक और क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन को सबसे पहले तो ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अनिल वर्मा जो कि ऑन हिज वे टू यूएसए टू स्पेंड अ हॉलीडे विथ हिज आंट एंड अंकल or at Delhi airport just before when his plan to due to depart he remembered something important। और उनको याद आता है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इट वॉज अ ग्रैंडफादर 70th बर्थडे नेक्स्ट वीक। उनको याद आता है कि उनके दादाजी का जो 17वां साल वो है बर्थडे है वो नेक्स्ट वीक में है। एंड ऑल्सो ही हैड बीन प्रेजेंट और इट वॉज स्टिल लेइंग इनसाइड द वार्डरोब एट होम, he had forgotten to wrap it and send it। Anil decided to write a postcard to his sister Anuja, और उसके बाद asking to her saying to present had only a few minutes before his plan left to write a postcard to Anuja using not more than 40 words। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे क्वेश्चन को हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है कि मैसेज भेजने वाले अनिल वर्मा हैं और मैसेज जिनको भेजना है वो अनुजा हैं, और वो अपने सिस्टर को ये मैसेज भेजना चाहते हैं कि आपको याद है कि जो ग्रैंडफादर हैं उनका 70th बर्थडे आ रहा है नेक्स्ट वीक में, और उनके लिए गिफ्ट परचेस करना है, रैप करना है, और ये उनको याद दिलाना है कि यार वो उनका जो गिफ्ट है ना मैंने रखा हुआ है अपने वार्डरोब में, और वहां से आपको उनको वो चीज अर्जेंटली उनको बतानी थी क्योंकि नेक्स्ट वीक में ही उनका बर्थडे है। तो इस मैसेज को कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जिस डेट में मैसेज लिखना है वो 80
18 अगस्त 2021 यहाँ पे हमने डेट को मेंशन कर लिया है। इसके अलावा टाइम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मैसेज के अंदर, वो टाइम को भी हमने मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जिसके लिए मैसेज है उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनुजा के लिए मैसेज है, और यहाँ पे जो पर्सन जो मैसेज जो भेज रहा है उस पर्सन का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे पहली ही लाइन में बिल्कुल डायरेक्टली जो मेन पॉइंट है वो लिखा हुआ है कि डू यू रिमेम्बर ग्रैंडफादर 70th बर्थडे फॉल्स नेक्स्ट वीक में आने वाला है, क्या आपको याद है? आई हैड परचेस अ नाइस गिफ्ट, मैंने उनके लिए एक गिफ्ट परचेस किया था, लेकिन मैं उसे रैप कराना भूल गया हूं, जो कि मेरे वार्डरोब में रखा हुआ है। तो क्या आप उसे सेंड कर सकते हैं अर्जेंटली, और इट्स जस्ट अ फ्यू मिनट विथ मी। और ये यहाँ पे मैसेज कंप्लीटली ओवर हो चुका है, और यहाँ पे क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि आपको 40 वर्ड्स ज्यादा यूज नहीं करना है, और पूरा का पूरा मैसेज बहुत ही स्वीट और अच्छे फॉर्मेट में यहाँ पे लिखा गया है। तो ये कंप्लीट मैसेज था माय डियर फ्रेंड, जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप इसको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। So thank you so much and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. अगर आपको लगता है कि कोई भी डाउट है मैसेज राइटिंग के किसी भी पार्ट में, अगर आपको डाउट लगता है, चाहे वो बॉडी का पार्ट हो, चाहे वो रेसिपेंटर का पार्ट हो, चाहे वो किसी भी चीज का पार्ट हो, अगर आपको उसमें कहीं भी डाउट लगता है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।